Hello students. So today we will discuss some basic methods to solve the electrical circuits. Okay, these methods are very useful to analyze the electrical circuit and to solve it to find out many things, like if I am asking you to find out the voltage across any resistance or the current flowing through the resistance, then you can use these methods to solve these questions. Okay, and before starting the theorem part, I'll give you two basic method, and after that we'll cover up the theorems actually. Okay, so first topic of today is voltage division rule and the current division rule. अच्छा, पहली बात इसमें ये होती है कि वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन, मतलब अगर आपने कोई वोल्टेज को अप्लाई कर रखा है तो वो वोल्टेज कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है जितने भी कंपोनेंट्स आपके सर्किट में कनेक्टेड हैं उनके अक्रॉस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक 5 वोल्ट का सोर्स दिया और आपके सर्किट के अंदर 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, अगर 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं तो वो जो 5 वोल्ट है वो 5 वोल्ट इन तीनों वोल्ट रजिस्टर्स के अक्रॉस कुछ ना कुछ ड्रॉप करेंगे, तभी तो इन तीनों का सम इस अप्लाइड ईएमएफ के बराबर होगा। ये एक लॉ हमने देखा था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कि किसी भी लूप में वोल्टेजेस का जो सम होता है वो या तो 0 होता है या फिर जो वोल्टेज ड्रॉप्स का सम होता है वो अप्लाइड ईएमएफ के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी हमारे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में। अब आज हम बात करेंगे कि ये जो वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, ये वोल्टेज डिवाइड किस तरीके से हो रहा है। हमको देखना है कि वोल्टेज डिवाइड कहां होता है और कहां नहीं होता। सिमिलरली हमें देखना है कि करंट डिवाइड कहां होता है और कहां नहीं होता। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक बेसिक सर्किट बनाता हूं और दो बेसिक सर्किट बनाऊंगा, और उन दोनों में हमने देखना पड़ेगा कि कहां तो करंट डिवाइड हो सकता है और कहां वोल्टेज डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो दोनों सर्किट बना रहा हूं मैं, उसको ध्यान से देखिएगा। एक सीरीज सर्किट होगा और एक पैरेलल सर्किट होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे अगर मैंने एक सीरीज सर्किट लिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक वोल्टेज सोर्स लिया। सबसे पहले एक वोल्टेज सोर्स लिया मैंने V, जिसकी वैल्यू मैंने मान के चलो ले ली है 15 वोल्ट। ओके, इस सर्किट में मैंने 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए, 1, 2 और 3। ये 3 रेजिस्टेंसेस मान के चलो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, जिनका नाम है R1, R2 और ये है हमारा R3। तो अगर एक वोल्टेज V मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। अब ये अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने के लिए हमने लास्ट क्लासेस के अंदर क्या देखा था कि अगर रेजिस्टेंसेस इस अकॉर्डिंगली कनेक्ट होते हैं तो हम बोलते हैं रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है ना। रेजिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्ट होता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, सिंपली इनका अलजेब्रिक सम करते हैं। तो सबसे पहले हम वही कर लेते हैं कि R इक्विवेलेंट अपन देखते हैं कैसे निकलेगा, कि R इक्विवेलेंट इसका निकल के आएगा हमारे पास में R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा। इनकी वैल्यू अगर मैं देना चाहूं कि R1 की वैल्यू है मेरे पास फॉर एग्जांपल 2, देखिए यहाँ पे R1 जो है हमारे पास, इस R1 की वैल्यू मैंने मान के चलिए ली है 2 ओम, R2 की वैल्यू ली है मैंने 3 ओम और R3 की वैल्यू मैं ले रहा हूं 4 ओम। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया मेरे पास में, R इक्विवेलेंट आ गया 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4, दैट मीन्स R इक्विवेलेंट मेरे पास में आ गया कितना, 3 plus 2 is 5, 5 plus 4 is 9, 9 ohm is your equivalent resistance now. Okay, R equivalent is your 9 ohm। तो हमें यहां निकालना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। अब आपको पता है एक चीज कि अगर मैं ओम्स लॉ के थ्रू चलता हूं, ओम्स लॉ में मुझे पता है V is equal to I into R होता है। यहां से मैंने I निकाला तो I कितना आ गया, यहाँ पे I मेरे पास में आ गया V डिवाइड बाय R। तो सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा वो कैसे पता चलेगा, टोटल वोल्टेज इज 15, आपने 15 वोल्ट अप्लाई कर रखा है, 15 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट विच इज 9 ओम, सो 15 बाय 9। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक काम करते हैं, इस 15 की जगह हम यहाँ पे क्या लें जिससे आपको दिखने में वो इजी लगेगा। हम इस 15 की जगह मान के चलो यहाँ ले लेते हैं 18 वोल्ट ले लेते हैं, तो यहाँ 15 की जगह आ जाएगा मेरे पास में 18। I is equal to 18 divided by equivalent resistance is 9, so the current flowing through this circuit will be 2 ampere. Okay, 2 ampere current is flowing through this circuit. Now, अब बात यहां ये आती है कि अगर इस सर्किट में एक 18 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, 3 रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं और एक 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो ये 2 एम्पियर का करंट इन तीनों रजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो करेगा। ठीक है, रजिस्टेंसेस मुझे पता है कि क्या होता है, ये एक लोड होता है ना, और लोड और सोर्स, एक्टिव और पैसिव सर्किट्स हमको पता थी चीजें। तो रजिस्टेंसेस जो है वो एक तरह से लोड है ना। अब लोड में क्या होता है,
जहां से करंट एंटर करता है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल। तो हम यहाँ पे पोलैरिटी एक बार दे देते हैं, इनको पोलैरिटी देंगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहां मैंने पोलैरिटी दी इसको प्लस माइनस, अगेन प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये पोलैरिटी इनकी हो गई। अब अगर यहां ये देखिए कि 2 एम्पियर का करंट जब इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो फ्लो करेगा, हर रेजिस्टेंस के होते हुए वो करंट फ्लो करेगा। तो हर रेजिस्टेंस के अंदर अगर कोई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ होती है, तो वहां वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये पता है हमें बाय ओम्स लॉ। द वोल्टेज ड्रॉप V इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू एंड द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहां वोल्टेज ड्रॉप जो हुआ, जिसको मैं बोलता हूं V1, मान के चलो यहां वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1, यहां वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V2 और इस जगह होगा V3। अगर तीन तरह इस तरह से अपने पास वोल्टेज यहां ड्रॉप हो रहे हैं, तो क्या हुआ, ये जो 18 वोल्ट है, यही 18 वोल्ट यहां इन तीनों में डिवाइड होगा। मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 मस्ट बी 18 वोल्ट्स, ये हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलता है, ठीक है। तो ये 18 वोल्ट ही यहां डिवाइड हुए हैं, मतलब वोल्टेज डिवाइड हुआ है। इसको हम देखना है कि वोल्टेज किस तरह डिवाइड हो रहा है, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। तो यहां सर्किट से मुझे एक चीज माइंड में आई, वो हम नोट के तौर पे लिखेंगे कि वोल्टेज जो डिवाइड होता है वो हमेशा सीरीज सर्किट के अंदर होता है, पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। जैसे मान के चलो, एक यहां देखो कि अगर इस सर्किट के अंदर मैं यहां एक्स्ट्रा ऐसे कनेक्ट कर दूं और एक रेजिस्टेंस ऐसे पूरे सर्किट में कनेक्ट कर दूं, तो इस 18 वोल्ट का यहां V1 प्लस V2 प्लस V3 इज 18, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी 18 होगा। दैट मींस पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहेगा, मतलब सीरीज के अंदर ही वोल्टेज डिवाइड होता है। ये एक लाइन हमें लिख के चलनी है, ये हमारा नोट हो गया। द वोल्टेज विल ओनली डिवाइड इन सीरीज सर्किट, यहां लिख लो आप इस चीज को, वोल्टेज विल डिवाइड इन सीरीज सर्किट, इन सीरीज ओनली, इट विल रिमेन सेम इन पैरेलल सर्किट। ओके, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ सीरीज के अंदर ही वोल्टेज डिवाइड होगा। तो अब हमें ये देखना था, अभी यहां से ये चीज क्लियर हुई है कि वोल्टेज इस तरह से डिवाइड होगा, अगर सीरीज सर्किट हुआ तो वही वोल्टेज डिवाइड होगा, बट किस तरह से होगा। अब ये वोल्टेज इसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो इस सिंपल सर्किट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, 2 इंटू 2 इज 4, दैट मीन्स V1 की वैल्यू आ गई 4, V2 की वैल्यू आ गई 2 इंटू 3 इज 6, V3 की वैल्यू आ गई 4 इंटू 2 इज 8। इन तीनों को ऐड करोगे आपके पास में 18 वोल्ट आ जाएगा। बट अगर किसी सर्किट के अंदर हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, या हमें डायरेक्टली उस स्टेप को लेके आना है, तो वहां काम आएगा हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल। तो अब मैं वो बताता हूं आपको, देखिए वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल होता क्या है कि सीरीज के अंदर अगर वोल्टेज डिवाइड होगा तो किस तरह से वो वोल्टेज डिवाइड होगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके, देखिए सर्किट के अंदर मान के चलो मेरे पास में एक वोल्टेज सोर्स है, अगेन वही सेम 18 वोल्ट का ले लेता हूं मैं, और यहां मैं सिंपल सर्किट के लिए दो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करता हूं। मैंने सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। इन पैरेलल के अंदर तो वोल्टेज सेम रहेगा, इसलिए मुझे किस में करना पड़ेगा ये चीज, मुझे ये कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज के अंदर। मैंने एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस मैंने यहां कनेक्ट कर दिया इस सर्किट में, ठीक है। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट यहां फ्लो करेगा, ये है हमारा R1, ये है हमारा R2। अगर करंट यहां से फ्लो कर रहा है तो इसकी पोलैरिटी जो हो जाएगी वो प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। दैट मींस ये वोल्टेज हो गया मेरा V1, ये वोल्टेज हो गया मेरा V2। मुझे V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है। टोटल वोल्टेज V की वैल्यू मुझे पता है कितनी, 18 वोल्ट्स। हमने अप्लाइड वोल्टेज कितना है, 18 वोल्ट्स। तो V1 की वैल्यू क्या होगी, ये रूल क्या कहता है, इस रूल के अकॉर्डिंग V1 की वैल्यू जो होगी वो होगी टोटल वोल्टेज V इंटू सेम ब्रांच रेजिस्टेंस। दैट मींस अगर आपको V1 निकालना है R1 के अक्रॉस है, तो आपको R1 रेजिस्टेंस जो होगा वो न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा, और टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो आपको डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा, R1 प्लस R2। तो ये आपका फॉर्मूला होता है V1 का, टोटल वोल्टेज V इंटू सेम ब्रांच रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज V इंटू सेम ब्रांच रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सिमिलरली आप V2 निकाल सकते हो, V2 का फॉर्मूला भी सेम रहेगा, टोटल वोल्टेज इंटू सेम ब्रांच रेजिस्टेंस। मींस अब V2 देख रहे हैं तो सेम ब्रांच क्या रहेगी, R2। तो V इंटू R2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2। इस तरह से ये
हमारे पास में वोल्टेज डिवीजन के दो रूल्स होते हैं, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब हमारे पास में इस तरह से दो रेजिस्टेंसेज हैं तो हमें वोल्टेज जब डिवाइड करना पड़ेगा सीरीज सर्किट के अंदर तो इस तरह से डिवाइड होगा। इनको याद करने के लिए हमें इतना ही ध्यान रखना है कि टोटल वोल्टेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम ब्रांच रेजिस्टेंस ऊपर रहेगा, ऑपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस नीचे रहेगा, इस तरीके से V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 और V2 इज इक्वल टू V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये दोनों चीजें हमारे पास हो गई। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं करंट डिवीजन रूल की, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन हो गया, अब करंट डिवीजन की बात करते हैं। करंट डिवीजन रूल, इसमें क्या होता है, जब मैंने ये देखा कि जो वोल्टेज है वो हमारा डिवाइड हो रहा है सीरीज के अंदर, तो करंट हमारा डिवाइड होगा पैरेलल में, क्योंकि करंट जब इस प्रीवियस सर्किट में देखिए, इस सर्किट में देखिए कि जो करंट 2 एम्पियर था ये तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस 2 एम्पियर ही रहा। मतलब अगर रेजिस्टेंसेस मेरे सीरीज में कनेक्टेड हैं तो करंट की वैल्यू सेम रही, इसके अंदर चेंज नहीं हुई, जबकि वोल्टेज की वैल्यू चेंज हुई, ठीक है। इसलिए सीरीज सर्किट के अंदर करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, और पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है। तो करंट डिवीजन के अंदर हम क्या करेंगे, एक पैरेलल सर्किट बनाएंगे। मान के चलो मैंने यहां पे एक करंट सोर्स ले लिया जिसकी वैल्यू है I इज इक्वल टू 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का मैंने एक करंट सोर्स ले लिया और यहां इस तरीके से पैरेलल सर्किट कनेक्टेड है जिसमें मैंने दो रेजिस्टेंसेस ले लिए। मैंने इस तरीके से दो रेजिस्टेंसेस ले ली जिनकी वैल्यू है R1 और इसकी वैल्यू है R2। टोटल रेजिस्टेंस जो है 10 एम्पियर का यहाँ पे फ्लो कर रहा है। इनकी वैल्यूज आप रख के देख सकते हो तो आपके पास इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी कि कितना करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अब ये करंट डिवाइड किस तरह से हो रहा है, ये देखो, अगर यहां से टोटल करंट I आ रहा है तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद में यहां पे भी कुछ करंट जाएगा और आगे जाके यहां पे भी कुछ करंट जाएगा। तो इस ब्रांच में जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू है I1, इसमें जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू है I2। तो ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम, या तो हमें R1 R2 की वैल्यू पता हो, है ना, R1 R2 की वैल्यू पता होगी तभी हम निकाल सकते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास, ठीक है। इनको हम क्या कर सकते हैं, या तो पैरेलली सॉल्व करके R1 और R2 को पैरेलल सॉल्व कर लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया तो हमारे सर्किट के अंदर वैल्यूज निकल जाएगी। बट अगर क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया कि R2 के अक्रॉस बताओ कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको करंट डिवीजन लगाना ही पड़ेगा। तो करंट डिवीजन रूल का फॉर्मूला जो है वो सिमिलर टू वोल्टेज डिवीजन रूल है, बट एक छोटा सा डिफरेंस आता है, वो देखिए। अगर आपको यहाँ पे करंट I1 निकालना है तो I1 के लिए टोटल करंट I इंटू वोल्टेज डिवीजन में हम लेते थे सेम ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर लेते थे डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यहां करेंगे हम ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर लेंगे डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस रहेगा। अगर हमें I1 निकालना है तो अगर हमें ये करंट निकालना है I1 तो इस R2 रेजिस्टेंस को ऊपर रखना पड़ेगा, I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, टोटल करंट इंटू ऑपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये होता है हमारा करंट डिवीजन रूल। तो आपको I1 इस तरह से निकलेगा। सिमिलरली आप चाहते हैं I2 निकालना तो I2 निकाल सकते हैं। I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल करंट I इंटू R1, अब I2 निकाल रहे हैं तो R1 ऊपर आ जाएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये दो चीजें हमारे पास में आ गई। ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे पास में पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने के लिए, जहां हमें करंट डिवीजन रूल लगाना पड़ता है। मैंने दोनों फॉर्मूले यहां लिख दिए करंट डिवीजन के, दो फॉर्मूले यहां लिख दिए मैंने वोल्टेज डिवीजन के। तो इनको देखो, वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या होता है कि वोल्टेज हमेशा सीरीज में डिवाइड होता है। सीरीज सर्किट के अंदर अगर वोल्टेज डिफरेंट है तो उन वोल्टेजेस की वैल्यू क्या रहेगी, टोटल वोल्टेज इनटू सेम ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, V1 एंड V2 बोथ। करंट डिवीजन रूल में क्या होता है कि पैरेलल सर्किट जब होता है हमारे पास तो पैरेलल सर्किट के अंदर ही करंट डिवाइड होता है। जो करंट डिवाइड हो रहा है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, I1 इज इक्वल टू I टोटल करंट इंटू ऑपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस R2 अपॉन R1 प्लस R2, I2 इज इक्वल टू I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन रूल जो है वो कंप्लीट होते हैं। क्लियर है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में जो एक टॉपिक आता है इन्हीं मेथड्स में, मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के ही मेथड्स हैं एक्चुअली। अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास में है उसको सॉल्व करना है तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज करंट डिवीजन एंड वोल्टेज डिवीजन रूल एंड द सेकंड वन इज व्हाट, द सोर्स कन्वर्जन टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है, द सोर्स कन्वर्जन टेक्निक में क्या होता है कि अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा सर्किट है और उस बहुत बड़े सर्किट के अंदर बहुत सारे सोर्सेज कनेक्टेड हैं, मान के चलो उसमें 2 वोल्टेज सोर्स हैं, 3 या 4 उसमें करंट सोर्स लगे हुए हैं, फिर एक और वोल्टेज सोर्स लगा दिया, उस सर्किट को मुझे सॉल्व करना है। अब इतने सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं तो उनको सॉल्व करने की टेक्निक्स कुछ होनी चाहिए। तो द फर्स्ट टेक्निक
फॉर दीज टाइप ऑफ सर्किट इज व्हाट? द सोर्स कन्वर्जन टेक्निक। सोर्स को हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब अगर 2 वोल्टेज सोर्स और 3 करंट सोर्स हैं, तो अगर आप करंट सोर्सेस को सॉल्व करने में कंफर्टेबल हो तो दोनों वोल्टेज सोर्स को आप कन्वर्ट कर दो करंट सोर्स में। मतलब अब आपके पास में कन्वर्ट करने के बाद में 3 करंट सोर्स पहले थे और 2 करंट सोर्स आपने बना दिए, तो टोटल 5 करंट सोर्स आपके पास में हो चुके हैं। अब करंट सोर्सेस को आप इजीली सॉल्व करो अगर आप करंट सोर्स में कंफर्टेबल हो। अगर आप वोल्टेज सोर्सेस के अंदर कंफर्टेबल हो तो उन तीनों करंट सोर्स को आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दो, तो 5 हमारे पास में वोल्टेज सोर्स हो जाएंगे। या आप इनको भी नहीं करना चाह रहे हो, कुछ कुछ पार्ट में करोगे कि एक करंट सोर्स रह जाए, एक वोल्टेज सोर्स रह जाए तो मेरे लिए इजी रहेगा, तो आप ये काम भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे पास में है सोर्स कन्वर्जन। सोर्स कन्वर्जन, सोर्स कन्वर्जन में क्या होता है, वोल्टेज सोर्स अगर अवेलेबल है तो उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और अगर वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है तो उसे करंट सोर्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये 2 तरीके से रहेंगे, उन 2 तरीकों को मैं यहां बताता हूं, एक ही स्लाइड में बताना मैं चाह रहा हूं जिससे आप कंपेयर बहुत इजीली उसको कर पाए। देखिए, अगर मेरे पास में एक वोल्टेज सोर्स है, यहां मेरे पास में एक वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस V1, एक वोल्टेज सोर्स है V1 मेरा, और इसको मैंने सर्किट में इस तरह से कनेक्ट किया है कि यहां मेरे पास में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है R1 और आगे कुछ सर्किट है। इस सर्किट को मैंने यहीं छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे बात करनी है सिर्फ और सिर्फ इस वोल्टेज सोर्स की, मुझे सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है, बाकी सर्किट को नहीं छेड़ना था, इसलिए मैंने सिर्फ इसको कंसिडर किया। बाकी जो बहुत बड़ा सर्किट था उसको मैंने यहां पे दिखाया भी नहीं है। क्लियर है? अब मुझे इस वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करना है किसमें? एक करंट सोर्स में, है ना। उसको कन्वर्ट करने से पहले एक बहुत बेसिक सी चीज यहां पे आती है, वो क्या है? हमें यह पता होना चाहिए अगर वोल्टेज सोर्स को आपने कन्वर्ट करना है तो उस वोल्टेज सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में मिलना चाहिए। यहां दिख रहा है आपको, इसलिए मैंने यहां पर एक रेजिस्टेंस बनाया था। अगर वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है, तब आप इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट बहुत इजीली कर सकते हो। अगर सीरीज में रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जिस वोल्टेज सोर्स को आपको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, वहां आपने देखना है कि उस वोल्टेज सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में है या नहीं है। तो यहां देखिए, मुझे एक वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस मिल चुका है, तो इस पूरे सर्किट के अंदर जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन को अब मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? एक करंट सोर्स में। करंट सोर्स कैसे बनता है? एक एरो साइन होता है ना, मतलब डायरेक्शन होती है, और बाकी सर्किट आपका सेम रहना चाहिए, यही होगा। मतलब आपने इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया जिसकी वैल्यू आ गई मेरे पास में I1, बट ये जो रेजिस्टेंस था जिसकी वजह से आप इसको कन्वर्ट कर पाए, उसको भी तो कहीं ना कहीं आना पड़ेगा। तो अगर सीरीज में आपके पास रेजिस्टेंस यहां पे है तो करंट सोर्स में वो रेजिस्टेंस कहां कनेक्ट हो जाएगा? सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट हो जाएगा इसके पैरेलल में, ये हो जाएगा आपका करंट सोर्स। तो ये वोल्टेज सोर्स आपका करंट सोर्स में कन्वर्ट हो चुका है इस तरीके से। अब यहां इनकी वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो आपके पास में पता चल जाएगा कि किस तरह से और किस वैल्यू का आपके पास में करंट सोर्स यहां मिलेगा। अभी अपने पास वैल्यू नहीं है तो नॉन वैल्यूएबल थिंग्स के अंदर चेक करके देखते हैं। यहां देखिए, इस सर्किट में अगर मैं इतने से ही पोर्शन की बात करता हूं तो करंट कितना फ्लो कर रहा है? I is equal to V by R, that means V1 by R1। करंट की वैल्यू क्या आ गई? V1 by R1 आ गई। तो यहां करंट की वैल्यू जो है I1, वो है V1 डिवाइड बाय R1। यही जो करंट की वैल्यू है आपके करंट सोर्स की वैल्यू रहेगी, ये बात ध्यान रखना है। अगर किसी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है तो सिंपली रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए, तभी कर पाओगे। कन्वर्ट कर दिया तो 2 चीजें हमें देखनी पड़ेगी करंट सोर्स में, एक तो उसकी वैल्यू और दूसरी उसकी डायरेक्शन। ठीक है, वैल्यू कैसे निकल के आएगी? दिस V1 by R1 is the value of current flowing through this circuit, that is the value of your current source। But what about the direction? आपने अगर डायरेक्शन निकालनी है करंट सोर्स की तो हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें पोलैरिटी देखनी पड़ेगी वोल्टेज सोर्स की। वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी में देखिए, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, मतलब करंट जो है प्लस से निकलेगा, क्योंकि ये क्या है? एक वोल्टेज सोर्स। सोर्स में क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है और लोड में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अंदर आता है। रेजिस्टेंस के अंदर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसमें करंट अंदर एंटर कर रहा है और ऊपर वाला माइनस। तो हमें किसकी वैल्यू देखनी है? किसकी पोलैरिटी देखनी है? V की।
वोल्टेज सोर्स की, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, मतलब करंट रहेगा अपवर्ड। सेम मैंने यहाँ पे करंट बनाया है, करंट सोर्स का वैल्यू बनाया है मैंने अपवर्ड, इसलिए ये वैल्यू मैंने अपवर्ड बनाया। अगर मान के चलो ये होता नीचे प्लस ऊपर माइनस, तो ये डायरेक्शन होती डाउनवर्ड्स। करंट सोर्स की वैल्यू सेम रहती बट उसकी डायरेक्शन होती डाउनवर्ड्स। यहाँ पे वैल्यू निकल के आई V1/R1 और डायरेक्शन निकल के आई अपवर्ड। रेजिस्टेंस जो है मेरे पास सीरीज में कनेक्टेड, उसको सिंपली उठा के मैंने लगा दिया किसमें, पैरेलल में। तो इस तरीके से मेरा वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे अगर करंट सोर्स को कन्वर्ट करना है, मान के चलो मैंने यहां पे करंट सोर्स लिया, यहां मैंने एक करंट सोर्स ले लिया जिसकी वैल्यू है I1 और उसके साथ यहां पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है मेरे पास पैरेलल में जिसकी वैल्यू है R1 और आगे का सर्किट मैंने छोड़ दिया। आगे का सर्किट मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं कि हाँ कुछ होगा, मेरा फोकस है सिर्फ करंट सोर्स पे। इस ही करंट सोर्स को मुझे कन्वर्ट करना है किस पे, हमारे वोल्टेज सोर्स में। तो मुझे कन्वर्ट करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन थी पिछले टॉपिक में, इस वाले में एक स्पेसिफिक कंडीशन थी मेरे पास कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होगा तभी कन्वर्ट हो पाएगा। सिमिलरली यहां पे भी एक कंडीशन होती है कि अगर करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ तभी आप इस करंट सोर्स को वोल्टेज में कन्वर्ट कर पाओगे, अदरवाइज करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, यहां पे देखा मैंने कंडीशन में मुझे मिल गया करंट सोर्स के साथ जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट कर देते हैं, मैंने एक वोल्टेज सोर्स बना दिया यहां पे प्लस माइनस, जिसकी वैल्यू मैंने मान ली कितनी हो गई V1। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस मेरा पैरेलल में कनेक्टेड था उसको मैंने अब कनेक्ट कर दिया किसमें, सीरीज में। बाकी सर्किट को मैंने ऐसे के ऐसे छोड़ दिया क्योंकि मैं बात कर रहा था सिर्फ करंट सोर्स की। तो मैंने इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी R1। अब बात आती है कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। अगर आपने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट तो कर दिया, वोल्टेज सोर्स के पास भी दो चीजें होती हैं, उसकी पोलैरिटी और उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है इसका, इस सर्किट के अंदर ये जो I1 R1 पैरेलल में कनेक्टेड है, इस सर्किट का वोल्टेज कितना है, या फिर हम बोलें कि इस R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, वो कैसे निकलता है, V इज इक्वल टू I1 इंटू R1, इस तरह से निकलता है। ठीक है, यहां अगर वोल्टेज मेरा इतना है तो यही वोल्टेज मेरा इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू रहेगी। तो मैग्नीट्यूड आ गया, V1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1। क्लियर है। रेजिस्टेंस जो मेरे पास पैरेलल में कनेक्टेड था वो एज इट इज मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, वो भी ठीक है। एक चीज रह गई, क्या रह गई, वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड तो आ गया बट उसका पोलैरिटी क्या रहेगा, ये कौन बताएगा। देखिए, हमें पोलैरिटी के लिए अब देखना पड़ेगा डायरेक्शन किसका, करंट सोर्स का। तो करंट सोर्स की डायरेक्शन है अपवर्ड्स। ठीक है, इस अपवर्ड डायरेक्शन से जो करंट जा रहा है इस तरीके से, वो इस रेजिस्टेंस में इस तरह एंटर कर रहा है डाउनवर्ड, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। हमें जो ये वोल्टेज मिल रहा है V1, ये जो V1 मिल रहा है ये क्या है, इस पैरेलल सर्किट के अक्रॉस ही तो वोल्टेज है, मतलब इस R1 के अक्रॉस जितना ड्रॉप हो रहा है वही तो है। अगर ये I1 यहां जा रहा है तो I1 जिस डायरेक्शन से एंड करेगा, मतलब उसमें एंटर करेगा, वो रहेगा प्लस, दूसरे साइड माइनस रहेगा। तो ये जो पोलैरिटी है, ये सेम पोलैरिटी आपकी हो जाती है वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी में। जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी जो पोलैरिटी है वही पोलैरिटी रहेगी आपकी वोल्टेज सोर्स की। ठीक है, तो यहां से दो चीजें क्लियर हो गई। करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, स्पेसिफिक कंडीशन क्या कि पैरेलल में रेजिस्टेंस होना चाहिए। पहली बात है, पैरेलल में कनेक्ट करके हमने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, जो रेजिस्टेंस पैरेलल था उसको सीरीज में कर दिया। रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बात आती है कि जो वोल्टेज सोर्स बनाया उसकी वैल्यू क्या रहेगी। उसकी वैल्यू के लिए क्या देखा, जो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड था उसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वही मैग्नीट्यूड का वोल्टेज सोर्स बनता है आपका। ठीक है, बात आती है कि इसकी पोलैरिटी क्या है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी जो पोलैरिटी है वही सेम पोलैरिटी रहेगी आपकी वोल्टेज सोर्स की। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं सोर्स कन्वर्जन में हमने देख लिया करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। ठीक है, ये चीजें हैं दो, कि एक हमने सबसे पहले देखा था करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल। नाउ हमने देखा है सोर्स कन्वर्जन, वोल्टेज टू करंट और करंट टू वोल्टेज। ठीक है ना, अब इनको सर्किट में किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, हम वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये न्यूमेरिकल है, इसका क्वेश्चन क्या बोलता है, रिड्यूस द सर्किट। ये जो सर्किट मैंने नीचे बना रखा है इसमें ये बोल रहा है कि रिड्यूस द सर्किट इनटू अ सिंगल करंट सोर्स। सिंगल करंट सोर्स मतलब सिर्फ एक करंट सोर्स मुझे चाहिए होगा। यहां सर्किट में देखिए कितने सोर्सेज हैं, 2 एम्पियर का यहां है, 15 वोल्ट का यहां है ना, दो सोर्सेज हैं पूरे सर्किट में। ये बोल रहा है मुझे कि इस पूरे सर्किट में जितने भी सोर्स हो उसको फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ एक करंट सोर्स चाहिए। मतलब आपको इस सब के अंदर से एक करंट सोर्स बनाना है, जिसमें से एक आपके पास है
15 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है इसको आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो अब 15 वोल्ट को हम कन्वर्ट करेंगे करंट सोर्स में, तो दो करंट सोर्स मिलेंगे, फिर उनको कंबाइन करके हम बनाएंगे एक करंट सोर्स। यहां तक हमारी बात हो गई। उसके बाद इसने पूछा है कि फाइंड द करंट IL थ्रू द रजिस्टर RL। मेन क्वेश्चन हमारा यही है। अगर वो हमसे सिंपली ये पूछता है, ये सर्किट देके कि फाइंड द करंट IL थ्रू द रजिस्टर RL, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास में बहुत सारी टेक्निक्स और हैं, हमें बिना कन्वर्जन के ये काम कर सकते हैं। बट क्वेश्चन वाला बोल रहा है इसको सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट करो, उसके बाद इस रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना है। ठीक है, ये दो चीजें हमें देखनी है। तो पहला पार्ट हमारा यहां पे क्या रहेगा, सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट करना। एक करंट सोर्स यहां है, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये सर्किट का एक पार्ट है। इस रेजिस्टेंस को छोड़ दिया। इस 15 वोल्ट को जब मैंने पकड़ा, इस 15 वोल्ट को जब मैंने पकड़ा यहां पे, तो क्या देखा, इसको मुझे करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसके साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए। दिख रहा है यहां पे रेजिस्टेंस 15 वोल्ट के साथ में 3 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। मतलब अब ये जो पूरा सर्किट है इसमें मुझे सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है जो मैंने डॉटेड लाइन के अंदर ले लिया। ये जो डॉटेड लाइन के अंदर मैंने चीज ले ली है सर्किट का पार्ट, हमें सिर्फ इसी को देखना है और इसी को कन्वर्ट करना है। वोल्टेज सोर्स है, सीरीज में एक रेजिस्टेंस है, इसको कन्वर्ट करना है। करो देखें कन्वर्ट क्या होता है। कन्वर्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले करंट सोर्स लेना पड़ेगा। करंट सोर्स बना दिया। डायरेक्शन क्या रहेगी, अपवर्ड। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर है, पॉजिटिव साइन, और नेगेटिव साइन नीचे है। करंट सोर्स की डायरेक्शन मेरे पास में आ गई इस तरीके से। पहली चीज, जो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड था वो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा मेरा पैरेलल में। ये मेरा इस तरह से कनेक्ट हो गया पैरेलल में। ठीक है, बाकी सर्किट को एज इट इज छोड़ देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। इधर की तरफ और उधर की तरफ अभी कनेक्ट करेंगे उसको वैसे। अब वैल्यू आती है, बात आती है वैल्यू की। तो अगर यहाँ पे मेरे पास में करंट सोर्स I है, जिसको मैं बोल रहा हूँ I1, क्योंकि एक करंट सोर्स की वैल्यू है 2 ओम, दूसरे करंट सोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू V/R, मीन्स 15/3। 15/3, सो कितना आ गया ये, I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो यहां इस करंट सोर्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 एम्पियर। और जो रेजिस्टेंस मैंने सीरीज से हटा के पैरेलल में कनेक्ट किया उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, 3 ओम। तो ये 3 ओम का मेरे पास में यहां रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया पैरेलल। अब इसे मुझे इस सर्किट के अंदर ही प्लेस करना है, वो मैं करता हूं आगे। देखो सर्किट में क्या था, यहां मेरे पास में एक 2 एम्पियर का करंट सोर्स था। ठीक है, 2 एम्पियर के करंट सोर्स के बाद क्या है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और हमारे पास में ये सर्किट है 5-3। ये मेरे पास 6 ओम का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक मेरे पास में करंट सोर्स जो मैंने कन्वर्ट किया है, और इधर मेरे पास वो रेजिस्टेंस जो सीरीज से हटके पैरेलल में आया था 3 ओम का, और इसकी वैल्यू है मेरे पास में 5 एम्पियर। इसके बाद में क्या है, एक लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस करंट निकालना है 5 ओम का। यहाँ आगे मेरे पास एक लोड रेजिस्टेंस है RL जिसकी वैल्यू है 5 ओम, और यहां मुझे निकालना है ये करंट IL की वैल्यू कितनी है भाई। अब मेरा सर्किट के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, अब उससे थोड़ा सिंपल हो चुका है। क्या दिख रहा है, 2 करंट सोर्स है, रेजिस्टेंसेस है, और वहां पे वैल्यू निकालनी, सीधी सी बात ये है। ठीक है, अगर 2 रेजिस्टेंस मेरे इस तरीके से हैं तो मुझे करंट निकालना कहां है एग्जैक्टली, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, है ना। अगर मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है तो एक चीज देखो, अगर 5 एम्पियर जो है यहां से निकल के इधर जा रहा है और 2 एम्पियर निकल के इधर जा रहा है, तो वापस जब रिटर्न पाथ के थ्रू आएंगे तो दोनों के दोनों इसके अक्रॉस जाएंगे ना, दोनों के दोनों इसके अक्रॉस जाएंगे, तो टोटल करंट मेरे पास में यहां से वो फ्लो करेगा। 5 और 2 का टोटल करंट जो है मेरे पास में इधर की तरफ आएगा। दोनों को मैं सम कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। दोनों करंट सोर्स की डायरेक्शन जब एक डायरेक्शन में होती है तो आप उन दोनों को सिंपली ऐड कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना, है ना। अगर 2 वोल्टेज सोर्सेस सीरीज में कनेक्टेड हैं और उनकी पोलैरिटी सेम है तो आप उनको ऐड कर सकते हो, पोलैरिटी डिफरेंट है तो उनको सब्ट्रैक्ट करके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स बना सकते हो। सिमिलरली करंट सोर्स के अंदर अगर 2 करंट सोर्स सेम डायरेक्शन में पैरेलली कनेक्टेड हैं तो उनकी वैल्यू को आप ऐड कर सकते हो। अगर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो उनको आप सब्ट्रैक्ट करके सिंपली एक सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमें सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। मैंने 5 और 2 को सिंपली ऐड कर दिया। यहाँ पे सिंगल करंट सोर्स वाला सर्किट मेरे पास में बन के आ गया। 7 एम्पियर का एक सोर्स है और आगे मेरे पास में इस तरीके से जा रहा है ये 6 ओम, इसके बाद में ये है 3 ओम और लास्ट में लोड रेजिस्टेंस है मेरे पास में वो कितना है 5 ओम का, जहां मुझे करंट निकालना है IL
जिसकी वैल्यू क्या है वो अभी तक मुझे पता नहीं है। यहां तक मेरी चीज क्लियर हो गई है कि यहाँ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन ने पूछा था कि रिड्यूस द सर्किट इनटू अ सिंगल करंट सोर्स, हमने उसको रिड्यूस करके सिंगल करंट सोर्स के सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। पहला पार्ट क्वेश्चन का मेरा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है कि फाइंड द करंट IL थ्रू द रजिस्टर RL। इस रजिस्टर जो कनेक्टेड है लोड रजिस्टर, इसके अक्रॉस करंट निकालना है। उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखना, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट पूछा गया है या जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पूछा गया है, उसको हमें बाकी सब रेजिस्टेंस के साथ में सॉल्व नहीं करना होता कभी भी। बाकी बचा हुआ जितना भी सिस्टम है उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करो अगर पॉसिबल है तो। मैंने इस रेजिस्टेंस को एक बार के लिए हटा दिया, या दिमाग में मैंने इसको रखा कि ये नहीं है। यहाँ पे मेरे पास में और क्या चीज दिख रही है, 6 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस के अंदर मैंने बताया था रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल दो तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, सर्किट के अंदर सिर्फ एक रजिस्टर और मिल जाएगा, 3 की जगह सिर्फ 2 रजिस्टर्स बच जाएंगे, 5 ओम का और इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो मुझे 6 और 3 जो पैरेलल में है इनका इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक पैरेलली रजिस्टर अगर कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, फॉर्मूला हमें ध्यान होना चाहिए, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था ना। अब बताइए अगर यहां से मैं निकालना चाहूंगा, सिंपली इसको इस तरह से लिख सकता हूं मैं, एलसीएम ले लूँ आगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसे लिख सकता हूं मैं। इनका एलसीएम लिया मैंने R1 R2, ऊपर आ गया R1 प्लस R2, रेसिप्रोकल ले लिया उसका, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो आप इस तरीके से उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। निकालो, 6 और 3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है यहाँ पे। इसी फॉर्मूला में मैंने ये पुट किया 6 और 3 की वैल्यू, क्या निकल के आएगी, R इक्विवेलेंट कितना निकल के आया, 6 और 3 है, 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 कितना हो गया, 6 3 is 18 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 is 9, 18 by 9 is 2 ओम। 2 ओम मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया इन दोनों का। तो अब मेरे पास में जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा, 7 एम्पियर का मेरे पास में यहाँ पे करंट सोर्स है, 7 एम्पियर का ये करंट सोर्स है, 6 और 3 का इक्विवेलेंट बन गया तो वहां पे एक ही रेजिस्टेंस बच गया जिसकी वैल्यू आ रही थी मेरे पास में 2 ओम, और आगे बस मेरे पास में बचा हुआ है एक लोड रेजिस्टेंस RL जिसकी वैल्यू है 5, राइट, यस, जिसकी वैल्यू है मेरे पास में 5 ओम, और यहां मुझे निकालना है करंट IL, ठीक है। अब क्या ये सर्किट मुझे देखा देखा सा नहीं लग रहा, अभी कुछ टाइम पहले मैंने देखा है कि करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन रूल मैंने देखे हैं, एक टोटल अमाउंट ऑफ करंट यहां से आ रहा है जो कि 2 रेजिस्टेंस के अंदर इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, और मुझे इस ब्रांच के अंदर करंट निकालना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, है ना, बाय अप्लाइंग करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल को आप शॉर्ट में क्या लिखोगे, करंट डिवीजन रूल, CDR। लगाओ करंट डिवीजन रूल क्या था, अगर मुझे करंट निकालना है, मान के चलो इसको मैंने बोल दिया, इसको मैं बोल रहा हूं R1, इसको मैं बोल रहा हूं R2, ठीक है। यहां पे करंट मेरे पास में फ्लो कर रहा है I1, और इस IL को मैं बोल रहा हूं कि ये है I2। तो आपको जो फॉर्मूला था उसमें लगाओ, आपको करंट निकालना है कौन सा, I2। तो I2 का फॉर्मूला क्या था, I2 इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू ऑपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस, मींस R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला था मेरे पास में करंट डिवीजन रूल से। अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो I2 क्या है मेरे पास में, एक तरह से IL है, तो IL इज इक्वल टू टोटल करंट I, टोटल करंट I इंटू ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 प्लस 5, 2 प्लस 5, सो IL कितना हो गया, टोटल करंट कितना है मेरे पास में 7 इंटू 2 डिवाइड बाय 7, कैंसिल आउट हो गए 7 and 7, IL कितना निकल गया मेरे पास में 2 एम्पियर, और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में एक्चुअली मुझसे पूछा क्या गया था कि इस सर्किट को एक तो पहली बात सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दो, और उसके बाद में इस रजिस्टर RL 5 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकाल दो।
तो मैंने क्या देखा कि सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए वोल्टेज सोर्स था उसको करंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सीरीज में रेजिस्टेंस मिल गया, भाई मिल गया, ठीक है। इसको मैंने करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, कैसे आ गया, 5 एम्पियर और 3 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गया। इसको सर्किट में डाल दिया अब मैंने। जैसे ही मैंने इसको सर्किट में इस तरीके से डाल दिया, अब मैंने क्या देखा कि मेरे पास में 2 करंट सोर्सेज मिल गए जो कि सेम डायरेक्शन में है, मैं उनको सिंपली ऐड कर सकता हूं। ऐड कर दिया, 5 + 2 = 7 एम्पियर का मेरे पास में सिंगल करंट सोर्स सर्किट बन चुका है। 6 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम एज इट इज रह गए। तो ये जो सर्किट था ये सिंगल करंट सोर्स सर्किट था। अब बात आती है कि इस रजिस्टर के अक्रॉस मुझे निकालना था करंट। उसको निकालने के लिए पहले जो सर्किट है उसको जितना सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूं उतना करूंगा। मैंने देखा 6 और 3 पैरेलल में है, पैरेलल सर्किट को सॉल्व करके मुझे पता चला कि इसकी वैल्यू आ गई 2 ओम। 6 और 3 को इंडिविजुअली क्या बोल सकता हूं मैं, कंबाइंड करके 2 ओम। ये मैंने सर्किट में कनेक्ट कर दिया इस तरीके से कि 7 एम्पियर, 2 ओम और रजिस्टर जो है लोड वाला वो है 5 ओम का। अब मुझे 5 ओम में करंट निकालना है। करंट डिवीजन रूल मुझे पता है, I2 = I टोटल करंट इनटू ऑपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, सिंप्लीफाई सॉल्व किया, मेरे पास में वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। तो इस सर्किट के अंदर मेरे पास जो लोड रेजिस्टेंस था RL, उसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा, वो करेगा 2 एम्पियर का। यहां तक कुछ बेसिक चीजें थी ये जो किसी भी सर्किट को एनालाइज करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने देखा सोर्स कन्वर्जन, हमने देखा करंट डिवीजन एंड वोल्टेज डिवीजन रूल। इसके बाद में कुछ ऐसी टेक्निक्स भी होती हैं जिससे हम क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा इजीली और बहुत स्पीडी सॉल्व कर सकते हैं या किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उनको हम बोलते हैं थियरम्स। कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियरम्स हमारे पास में है, लाइक थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इन थ्योरम को अगर हम अप्लाई करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर तो वो सॉल्व करना काफी इजी होता है हमारे लिए। वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। सारी टेक्निक्स जितनी भी हैं, सारी थ्योरम्स जितनी भी हैं, आज के लिए हमने 2 टेक्निक्स पढ़ी हैं, सोर्स कन्वर्जन एंड करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। हम बाकी सारी जो भी थ्योरम्स हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। थैंक यू।